नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। इसी बीच बीजेपी ने शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और 7 सांसद मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हर गरीब को मकान देने का सपना पूरा करेंगे, जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। बीजेपी ने 12 सूत्रीय संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसमें ऐलान किया है कि निगम के 1600 स्कूल स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। प्रदूषण खत्म करने के लिए निगम पूर्ण सहयोग करेगा। दिल्ली की सस्टेनेबल और ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। 2 साल में 4 और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को स्थापित करेंगे। मखाना बिहार की लोकप्रिय फसलों में से एक है। यहाँ कई जिलों में बड़े स्तर पर किसान इसकी खेती करते हैं। कम लागत में बढ़िया मुनाफे के चलते इसकी तरफ किसानों की दिलचस्पी बढ़ी है। किसानों को इसकी खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए फिलहाल बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 29 और 30 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। मखाना महोत्सव में किसानों को इसकी खेती में मुनाफा बढ़ाने के तरीके, मशीनरी का बेहतर उपयोग करना सिखाया जाएगा। बता दें कि बिहार सरकार मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी भी देती है। बागवान विभाग भी मखाना के लिए प्रजाति के बीच प्रत्यक्ष हेतु सरकार दे रही है 75% अनुदान। इसकी इकाई लगभग 97,000 रुपये है। इसका मतलब सब्सिडी के रूप में किसानों को 75,000 रुपये मिलेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। ऐसे में प्रदेश के सियासी मिजाज को समझने के लिए आज तक ने एमसीडी पंचायत कार्यक्रम रखा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शिरकत की और उन्होंने दिल्ली के केजरीवाल सरकार को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा को लेकर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि बीजेपी ना तो राजाओं की पार्टी है और ना ही राजा की तरह व्यवहार करने वाले नेताओं की पार्टी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी और लोगों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बेहतरी करने वाले लोग दिल्ली में आकर बसते हैं। दिल्ली में बहुत आय वर्ग से लोग नहीं है, तो दिल्ली में रहने वाले लोग आईपीएस और आईएएस बनने का ख्वाब रखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा है कि गुजरात में पहले सामाजिक तत्व हिंसा में लिप्त होते थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती थी, लेकिन 2002 में सबक सिखाने के बाद अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अस्थायी शांति कायम की है। गुजरात में फरवरी 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। शाह ने राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खेड़ा जिले के महुदा में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में एक रैली की है। सदियों तक अंतरिक्ष को निहारने और उसके बारे में असंख्य कल्पनाएं करने के बाद 1969 में पहला मौका आया था जब इंसान ने धरती से बाहर किसी अन्य अंतरिक्ष पिंड पर अपने कदमों की छाप छोड़ी थी। वह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अपोलो 11 मिशन था, जिसके जरिए अमेरिकी ने इंसानों को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था। इसी तरह तत्कालीन सोवियत संघ को पछाड़ते हुए अमेरिका ने खुद को अंतरिक्ष और धरती दोनों जगह महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की सफलता शारीरिक की। और आपको बता दें कि अपोलो 11 मिशन के बाद वर्ष 1972 में अपोलो 17 से गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने आखिरी बार चंद्रमा की यात्रा की थी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत बायोटेक इंटरनल बूस्टर खुराक को कोविड-19 के सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो अब इंजेक्शन की जगह नाक के रास्ते कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। भारत बायोटेक का कहना है कि नेजल डोज अब तक इस्तेमाल किया जा रहा अन्य कोरोना रोधी वैक्सीन से बिल्कुल अलग होने के साथ ही ज्यादा प्रभावी भी है। आसान शब्दों में समझाए तो ये वैक्सीन नाक के जरिए शरीर में पहुंचेगी, इसलिए नाक के भीतर प्रतीक्षा प्रणाली तैयार करके वायरस के प्रवेश करते हुए उसे खत्म कर देगी। ऐसे में शरीर के अंदर दूसरे अंगों तक वायरस पहुंच नहीं पाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज है। ऐसे में दिल्ली जनता अपना जनादेश किसे देगी, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश के सियासी मिजाज को समझने के लिए आज तक एमसीडी पंचायत कार्यक्रम रखा, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। इस तरह उन्होंने कहा है कि एमसीडी में सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है। बीजेपी ने 15 साल में सिर्फ कूड़े के पहाड़ बनाए। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एमसीडी का चुनाव हमारी अगुवाई में नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही एमसीडी में 15 साल से बीजेपी और इन 15 सालों में ना दिल्ली साफ हुई और ना ही पार्क बनाए गए।
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से मिलना चाहती थी। शुभेंदु के साथ विधायक अग्निमित्रा पॉल, अशोक लाहिड़ी और मनोज तिग्गा भी साथ आ गए। और मालूम हो कि विपक्ष के नेता डॉक्टर सीवी आनंद बोस के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में सीटों की व्यवस्था को लेकर शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को भारत में पैदा हुए अब तक के सबसे महसूस राजनेता करार दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने मुलाकात पर ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी का अहंकार धूल खा रहा है। भारतीय रेलवे हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार विकास कार्य करता रहता है। इसी वजह से कई बार रेलवे की कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ती है तो कई ट्रेनों के रूट में बदलाव करता दे रहता है। यात्रियों की परेशानी न हो इसके लिए रेलवे पहले ही प्रभावी ट्रेनों की जानकारी यात्रियों को देती है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे की वीरांगना लक्ष्मीबाई कानपुर सेंट्रल रेलखंड के मध्य स्थित उसरगांव कालपी चौराहा स्टेशन के मध्य देहरीकरण हेतु NI कार्य किया जाना है, जिसके मद्देनजर कुछ गाड़ियों का निरस्तीकरण और कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव को अब राहुल नगर के रूप में जाना जाएगा। स्थानीय निवासियों ने अपने गांव के उस निवासी की याद में इसका नाम बदल दिया है जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 600 घरों वाले इस गांव की आबादी करीब 1000 है। राज्य और रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल राहुल सिंधे ने 14 साल पहले मुंबई के आतंकी हमले के दौरान शहादत दी थी। सोलापुर जिले की माधा तहसील के सुल्तानपुर के रहने वाले सिंधे को जैसे ही दक्षिणा मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में फायरिंग की सूचना मिली, उन्होंने इस होटल के अंदर प्रवेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई फरवरी 2023 में करेगी। एक पारसी महिला की ओर से 2017 में दाखिल की गई इस याचिका के तहत वैवाहिक मतभेदों को निपटाने के लिए समुदाय के सदस्यों को शामिल करने वाली जूरी व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के शपथ ग्रहण में विपक्षी नेताओं को नहीं बुलाने के आरोप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि हमने विपक्ष के सभी नेताओं को राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आप सब नहीं आए। वास्तव में वामपंथी नेता विमान बोस ने समारोह में भाग लिया है और उनका आभारी हूँ। बता दें कि यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब बुधवार को पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल आनंद बोस के शपथ ग्रहण समारोह छोड़कर बाहर चले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि TMC सरकार ने उन्हें उन 2 विधायकों के बगल में सीट देकर अपमानित किया। एलन मस्क अपने ट्विटर ब्लू सर्विस को नए बदलाव के साथ दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं। मस्क ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए कंपनी की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को 2 दिसंबर रीलॉन्च करेंगे। ट्वीट में मस्क ने कहा है कि ट्विटर कंपनियों के लिए गोल्ड चेक मार्क, सरकार के लिए ग्रे चेक और इंडिविजुअल के लिए ब्लू चेक मार्क जारी करेगी। स्पीच चेक एक्टिवेट होने से पहले सभी वेरीफाई अकाउंट को मैन्युअली प्रमाणित किया जाएगा। राजस्थान में चल रही सियासी खींचातान के बीच एक और मंत्री का बयान आया है। इस बार गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेश सिंह गुढ़ा ने पायलट को राजस्थान का सबसे बेहतरीन नेता बताया है। गुढ़ा ने ANI में बात करते हुए कहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के सबसे अच्छे नेता है और काउंटिंग करवा लीजिए, अगर 80% विधायक सचिन पायलट के साथ नहीं तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहे जाने पर भी गुढ़ा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सेहत के लिए पायलट से अच्छा कोई नेता नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है, जबकि अब भी दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी है। नवंबर महीना खत्म होने वाला है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में बारिश नहीं खत्म हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 5 दिन तक साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बारिश होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि दक्षिणी पेनिनसुलर इंडिया में अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने वाली है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कोयला कंपनियों के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही GST क्षतिपूर्ति अवधि को 5 वर्षों तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट निर्माण की पहली प्री बजट बैठक में इन मांगों को रखने का काम किया। वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव ने कहा है कि इस वर्ष GST के तहत झारखंड में प्रोडक्ट रेवेन्यू के अनुरूप टैक्स संग्रहण नहीं हो पाया है। वहीं जुलाई 2022 में क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था समाप्त होने से झारखंड को प्रति वर्ष 4500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने का अनुमान है।
23 नवंबर को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पटना पहुंचे तो सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। इसी दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से वह मिले और बिना तय कार्यक्रम के ही तेजस्वी उन्हें सीएम नीतीश कुमार से मिलाने एक अन्य मार्ग लेकर चले गए। 45 मिनट की मुलाकात में तब क्या बात हुई, ये तत्काल पता नहीं चला। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव ने भी किसी भी तरह की सियासी बातचीत से इनकार कर दिया। हालांकि अब अंदर खाने की बात निकलकर बाहर आने लगी है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव शिवसेना के समर्थन में मुंबई महानगर पालिका चुनाव में प्रचार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे घबराहट में आकर किसी भी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी न करें। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने स्टॉक और आपूर्ति की कमी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम ने ट्वीट किया है कि मेघालय में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, स्टॉक और आपूर्ति में कोई कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराकर किसी भी आवश्यक सामान की खरीदारी करें। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।